हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठाकुर जी और ठाकुरानी जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कब की है निर्जला एकादशी, पारण का समय क्या है, और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको निर्जला एकादशी की कथा भी सुना दूंगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आप निर्जला एकादशी निर्जला नहीं रख सकते हैं तो कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं 2023 में निर्जला एकादशी 31 मई की है। 31 मई को निर्जला एकादशी है, दिन है उस दिन बुधवार। तो 31 मई को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। सभी जगह 31 मई को ही निर्जला एकादशी है, इसमें कोई दो डेट्स का और कोई दो एकादशी का चक्कर नहीं है। तो इसीलिए तो डेट तो एकादशी की फाइनल है 31 मई। और पारण का समय 1 जून को है, जो कि आप सुबह 8:30 बजे 8 बजे तक पारण कर सकते हैं। और पारण हमारा 5:30 बजे से 5 बजे से शुरू हो जाएगा। तो आप इस बीच में पारण कर सकते हैं। और निर्जला एकादशी के पारण में आपको जल पीकर पारण करना होता है, क्योंकि जैसा कि इस एकादशी का नाम ही है निर्जला, तो इसमें आपको व्रत पूरा निर्जला ही करना होता है। निर्जला मतलब इसमें आप ना पानी पी सकते हैं और ना ही कुछ खा सकते हैं। और इस व्रत को निर्जला इसीलिए भी किया जाता है क्योंकि जो पूरे साल के व्रतों को, मतलब पूरे साल की जो 26 एकादशियां होती हैं, 24 एकादशियां होती हैं, जो उनको नहीं कर सकता है तो वो केवल इस एक निर्जला एकादशी को निर्जला रख लेता है, तो उससे 24 की 24 एकादशियों को रहने का फल मिल जाता है। साथ ही साथ जो 24 एकादशियां रहते हैं, अगर उनसे कोई एकादशी छूट जाती है फिर किसी एकादशी में कोई गलती हो जाती है, कोई एकादशी में कुछ भूल चूक हो जाती है, तो वो एक इस निर्जला एकादशी को निर्जला रखने से सब कुछ क्षमा भी हो जाती है। साथ ही साथ हमारी एकादशी के व्रत में की गई सारी भूल भगवान माफ करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एकादशी कब की है, पारण समय क्या है। और साथ ही साथ अगर आप लोग निर्जला एकादशी निर्जला नहीं रख सकते हैं, जैसे कि मैं अपना हाल बताऊं, तो मुझसे ना बिना पानी पिए रहा नहीं जा सकता। इसीलिए अगर आप लोग बिना पानी पिए नहीं रह सकते तो आप लोग पानी पी के रह सकते हैं। व्रत पूरे दिन आप लोग क्या बोले, तरल पदार्थ ले सकते हैं, जैसे पानी हो गया, जूस हो गया, दूध हो गया। तो आप इन सब पे भी व्रत रह सकते हैं एकादशी का। अगर आप लोग इन सब पे भी व्रत नहीं रह सकते हैं, जैसे आप लोग को कोई प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी आप लोग डिसीज से हैं, या फिर क्या आप लोग मतलब कि जैसे कि कई कई औरतें हैं जिनका जो पेट से हैं, मतलब कि गर्भवती हैं, तो अगर हैं ऐसा कुछ, तो वो निर्जला एकादशी को निर्जला न रखें। वो आराम से एकादशी प्रसाद और फलाहार लेके इस व्रत को कर सकती हैं। और मैं भी इस व्रत को फलाहार और पानी वगैरह मतलब सब कुछ लेके रखता हूँ, क्योंकि मैं 24 एकादशी रहता हूँ। और भगवान से कह भी रहता हूँ कि भगवान जितना मुझ में सामर्थ्य मैं उतना ही कर पाऊंगा। जब कभी आपकी इच्छा होगी तब मैं फिर निर्जला एकादशी निर्जला भी रहूंगा। और आप लोग एकादशी व्रत रहने से पहले संकल्प जरूर करिएगा। बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तो चलिए मैं आपको कथा सुना देता हूँ निर्जला एकादशी की। कथा सुनने के लिए आप लोग, अगर आपके पास बुक है तो आप लोग ऐसे बुक स्टैंड पर बुक को रख के व्रत वाली उसके बाद कथा कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास किताब नहीं है तो आप लोग, मैं अभी जो कथा सुना रहा हूँ वो किताब में दी हुई कथा है, तो आप लोग उसको सुन के भी अपना कथा सुन सकते हैं निर्जला एकादशी की। तो ये जो निर्जला एकादशी है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। और कथा सुनने के लिए आप लोग हाथ में, उस दिन तो चावल का यूज नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग हाथ में थोड़ा सा सफेद तिल और थोड़ा सा तुलसी पत्ता और फूल लेकर कथा सुन सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कथा सुनाना शुरू करता हूँ। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर जी ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व एवं वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनन शौच और एवं मरण शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन कहते हैं, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव ये सभी एकादशियों को कभी भोजन नहीं करते हैं, तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी कहते हैं, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना।
भीमसेन कहते हैं, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रही कह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए, तब एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वैगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास एवं श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। इसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। वह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है, मरने पर दुर्गति को प्राप्त करता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वो परम पद को प्राप्त करेंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन एवं जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हों, श्रीहरि की पूजा एवं रात्रि में जागरण करते हैं, उस निर्जला एकादशी का व्रत किया हो, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों एवं आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम को पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान, पात्र ब्राह्मण को जूता दान करते हैं। वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को प्रतिष्ठित होते हैं। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करते हैं वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही उसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंताध्वन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी के निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरा जल भी त्याग करूंगा। एकादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। संकल्प मंत्र इस प्रकार है। संसार सागर से तारने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है इसका निर्जल व्रत कर इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े
ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात ऋषि को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से इस लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। सो बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय और हमारी राधा रानी की जय। तो ये मैंने आपको एकादशी की कथा सुना दी और कथा सुनने के पश्चात जयकारा अवश्य लगाएं। और इस दिन कथा तो मैंने सुना दी। और जिस दिन आप लोग पारण करेंगे ना, अगर आप लोग ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं तो बहुत उत्तम है। अगर नहीं करा सकते हैं क्योंकि पारण बहुत सुबह का रहता है एकादशियों पे, तो अगर आप नहीं करा सकते हैं तो आप लोग उनके नाम से सूखा भोजन निकाल दीजिए और कोशिश करके 1-2 दिन के अंदर वो भोजन आप लोग मतलब वो सामग्री आप लोग दान कर दीजिए। और एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन जो विशेष दान थे वो मैंने कथा के अंदर आपको बता ही दिए। तो आप लोग चाहो तो वो सब दान कर सकते हो। जैसा कि आप लोग इसमें पंखा भी दान कर सकते हो, तो मैं पंखा इस बार सोच रहा हूँ दान करने के लिए। तो आप लोग पंखा भी दान कर सकते हो, वस्त्र का दान कर सकते हो। और एकादशी के दिन आप लोग जल का या फिर अन्य किसी भी चीज का दान नहीं करेंगे। जो चीज आप लोग उस दिन नहीं ले सकते उस चीज का दान आप लोग नहीं करेंगे। एकादशी के दिन आप लोग वस्त्र वगैरह का दान कर सकते हैं, लेकिन जल का या फिर अन्न का भूल से भी दान ना करें अगर आप लोग निर्जला एकादशी को निर्जला रह रहे हैं तब। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज से लाइक करिए। और हाँ, जिनको भी एकादशी का व्रत शुरू करना है तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छी एकादशी आ रही है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन से आप लोग एकादशी के व्रत को शुरू भी कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैंने भी पिछले साल इसी एकादशी से एकादशी के व्रत को उठाया था और इस साल मुझे 1 साल हो जाएगा। इस साल मैंने भी एकादशी मिस नहीं की है। 24 की 24 मैंने एकादशी रही थी और एक भी मिस नहीं हुई है। तो आप लोग भी चाहो तो एकादशी के व्रत को उठा सकते हो, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाने से तो आप लोग को महापाप लगता है, जैसा कि सभी अभी कथा में मैंने बता ही दिया। और एकादशी का व्रत करना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि एकादशी के दिन जो भी अन्न खाते हैं, अन्न में एकादशी वाले दिन ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे महान पाप आकर निवास करते हैं। और अन्न तो इससे अच्छा अगर आप लोग एक दिन अन्न त्यागेंगे 15 दिन में एक बार, तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और आपके परमार्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप लोग 24 एकादशी नहीं कर सकते तो एक निर्जला एकादशी को ही निर्जला कर लीजिए, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। निर्जला एकादशी से भी जुड़े अगर आप लोगों के कोई भी और क्वेश्चन प्लीज कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में उनका आंसर दे दूंगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे एंड हैप्पी निर्जला एकादशी इन एडवांस।